हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगी कार्तिक आर्यन और उनकी लेटेस्ट घटित कंट्रोवर्सी के बारे में, जो सोशल मीडिया पे छाई हुई है। एक पोस्ट से जो सारा बखेड़ा शुरू हुआ और उसके बाद जो रायता फैला, जो छीछा लेदर हुई है कार्तिक आर्यन की, उसके कैरेक्टर की, वो आप सबसे छुपा नहीं है। लोगों को अब ये लगने लगा है कि लोगों को अब ये रियलाइज़ होने लगा है कि जिस कार्तिक को हमने आउटसाइडर समझकर सपोर्ट किया था, बल्कि वो तो आउटसाइडर भी कहलाने लायक नहीं है, वो तो इंसान भी कहलाने लायक नहीं है। मतलब कि एक वक्त पे जो लड़कियां एज अ ड्रीम बॉय कार्तिक आर्यन को देखा करती थी, आज वो ड्रीम डेविल के तौर पर कार्तिक आर्यन को देख रही हैं। क्योंकि कार्तिक आर्यन की ऐसी रूमर है कि वो अपने से लगभग टीनेजर लड़की, जो शायद पूरे तरीके से 18 साल की भी नहीं है, उसको डेट करना चाह रहे थे या डेट कर रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब एक कन्फ्यूजन है कि वो डेट करना चाह रहे थे या कर रहे थे, आई डोंट नो। वो फॉलो भी कर रहे थे उसको, आई डोंट नो क्या रियलिटी है। लेकिन इस तरह की खबरें बहुत ज़ोरों शोरों पर उतरी हुई हैं और कार्तिक को भर भर के लोग जो है वो गालियां दे रहे हैं, बातें सुना रहे हैं। मैं एक सवाल आप लोगों से ये करती हूँ कि ये कार्तिक आर्यन की पर्सनल लाइफ है। अब वो अपनी पर्सनल लाइफ में अपने से छोटी लड़की को डेट कर रहा है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो पर्दे पर आप टीनेजर लड़कियों को इतने बड़े बड़े अधेड़ उम्र के, दादाजी की उम्र के लड़कों के साथ रोमांस करते हुए देखते हो, तब क्या होता है? ये तो अब लोगों में कुछ साल से, कुछ एक दो साल से लोगों में ये अवेयरनेस आई है। वरना एक टाइम पर तो मतलब आप देखिए, पुराने ज़माने की फिल्में आप देखिए कि कैसे बड़े बड़े उम्र के हीरो अपने से आधी आधी उम्र की, इनफैक्ट ऐसी एक्ट्रेस के साथ वो काम करते हैं जिनके साथ वो कभी उनकी बेटी का रोल करती थी। यानी कि वो एक्ट्रेस एक वक्त पे चाइल्ड आर्टिस्ट हुआ करती थी और उसी एक्टर की बेटी का रोल करती थी, और अब वो चाइल्ड आर्टिस्ट टीनेजर में आ गई है, तो अब वो उसी एक्टर की क्या बनी है, हीरोइन बनी है। तो ऐसा तो पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन सबको इस बात का बुरा लग रहा है कि अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। ठीक है, मैं कार्तिक आर्यन के जो भी हरकतें हैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं कार्तिक आर्यन को ही सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं कार्तिक आर्यन की फ़ैन ही नहीं हूँ। लेकिन मैं ये सवाल पब्लिक से पूछना चाहती हूँ कि जो चीज़ें आप पर्दे पर देखते हैं, वो ये बंदा असल ज़िंदगी में कर रहा है। और इसको ये चीज़ चाहकर भी गलत नहीं लग सकती, क्योंकि जब पर्दे पर ये अपने से छोटी छोटी लड़कियों के साथ रोमांस करते हैं, तब पब्लिक एक्सेप्ट कर लेती है। जब पब्लिक एक्सेप्ट करती है तो फिर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये भी खुश हो रहे होते हैं कि भाई पब्लिक को हमारी केमिस्ट्री पसंद आ रही है। तो ये सोचते हैं कि भाई अगर हम सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, असल ज़िंदगी में भी हम हीरो हैं। जो इंसान हीरो का कैरेक्टर ऑन स्क्रीन प्ले कर रहा है, तो क्या क्या मतलब गारंटी है कि वो पर्दे के पीछे अपने आप को हीरो नहीं समझता? वो बिल्कुल समझता है कि भाई मैं तो हीरो हूँ, मैं तो फिल्मों में काम करता हूँ, जवां दिलों की धड़कन हूँ। तो मैं अपनी ऑन स्क्रीन लाइफ को अगर ऑफ स्क्रीन में उतारना चाहूँ तो इसमें गलत क्या है? तो ये गलती तो हमारी है ना, इसमें कार्तिक आर्यन की क्या गलती है? ये बॉलीवुड में तो आम होता है। आप सोचिए, ये नीतू सिंह थी, ये नीतू सिंह जब बॉलीवुड में आई तो टीनेजर थी, इनका टीनेजर में ही ऋषि कपूर के साथ रोमांस हो गया। हमें तो देखिए ऋषि कपूर का ही पता है, उसके अलावा क्या नीतू सिंह की लाइफ में घटा, वो इतने साल उन्होंने बॉलीवुड में काम किया, क्या क्या चीज़ें इन्होंने फेस करी। आप दूर क्यों जाते हैं? मैंने कुछ समय पहले कटरीना कैफ के ऊपर जो वीडियो बनाया था, तब मैंने बताया था कि कटरीना अपने शायद वो 15-16 साल की थी जब उन्होंने बूम फिल्म में काम किया था। और बूम फिल्म में कितने बड़े बड़े सीनियर एक्टर थे जिनके साथ उनको बहुत ही बोल्ड सीन करने थे। तो ये क्या था? वो बात अलग है कि तब लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, उस फिल्म को फ्लॉप करवाया, क्योंकि वो वाकई फिल्म देखने लायक नहीं थी। लेकिन आप सोचिए कि कितनी एक्ट्रेसेस
के साथ क्या क्या होता है। कम कम उम्र की लड़कियों को अधेड़ उम्र के मर्दों के साथ छोड़ दिया जाता है, और उनके साथ ऑन स्क्रीन तो ये सारी हरकतें होती हैं, और ऑफ स्क्रीन भी उनके साथ क्या क्या होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। पब्लिक जो इतना कार्तिक पर बरस रही है, वो क्यों बरस रही है? बरसने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि कार्तिक आर्यन का तो दिमाग में यही है ना कि मैं हीरो हूँ। मैं जब पर्दे पर अपने से छोटी लड़की के साथ रोमांस करता हूँ तो रियल में भी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो लड़की है ये शायद फॉरेनर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो फॉरेनर लड़कियों का थोड़ा सा एक माइंडसेट को जज किया जाता है कि भाई, क्योंकि वहाँ के कल्चर काफ़ी बदनाम है। तो जो इंडियन लड़के होते हैं उनको लगता है कि यार फॉरेनर लड़की है, क्योंकि फॉरेनर लड़की को एक तरीके से फॉरेनर लड़की का एक अलग ही क्रेज़ होता है यहाँ के लड़कों को। हालांकि उनको कोई शादी वादी नहीं करनी होती है, उनको एक फैंटेसी होती है। और दूसरा होता है कि यार ये थोड़ी ब्रॉड माइंडेड कल्चर से आती हैं, तो इनको कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई इंडियन लड़की होगी, टीनेजर लड़की होगी, तो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो सकता है, या वो बालिग नहीं हुई है तो हो सकता है एक्शन हो, कोई लीगल एक्शन उस पे हो सकता है। लेकिन एक विदेशी लड़कियों को लेकर जो एक हमारे थॉट प्रोसेस है, मे बी शायद कार्तिक आर्यन को भी यही लगता हो, क्योंकि भाई एक्टर है वो, और इनके जो दिमाग होते हैं एक्टर्स के, ये आसमान से भी ऊंचे होते हैं। इनका अपना ही एक वो टशन होता है कि भाई हम पूरी ज़िंदगी जो है अपने तरीके से जिएंगे, हम हर एक के जो हैं सर चढ़ के बैठेंगे, हमारी यही ज़िंदगी है और हमें ऐसे ही जीना है, हम पूरी दुनिया के मालिक बन के जिएंगे। क्योंकि ये लोगों को इतनी शोहरत मिलती है कि ये शोहरत इनके सर चढ़ कर बोलती है। शराब भी इनके सर चढ़ के नहीं बोलती जितनी कि शोहरत सर चढ़ के बोलती है। वो बात अलग है कि अभी हाल ही में कार्तिक आर्यन की फ़िल्म रिलीज़ हुई है, और जो उस फिल्म का हाल हुआ है वो आपको पता ही है। तो ये बात होती है। अब कई फिल्मों में आप देखिए, अभी जो धुरंधर फिल्म आई है उसमें भी मैंने देखा था कि जो रणवीर सिंह की जो हीरोइन थी वो भी बहुत यंग है उससे। मतलब रणवीर सिंह की एज ऑलमोस्ट 40 के आसपास है, मतलब लेट 30s में है वो अपनी, और ये लड़की भी चाइल्ड आर्टिस्ट, मैंने इसको देख रखा है। तो आप सोचिए क्या उम्र होगी इसकी। तो लोगों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन अब फिल्म चल गई तो भाई चल गई। तो ये भी एक होता है। और कुछ ये लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि चलो फिल्म की थोड़ी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है तो ये अच्छा है, तो इसकी वजह से नेगेटिव पब्लिसिटी हुई। लेकिन फिल्म जब इतनी चल गई तो ये लोग भी ये बातें भूल गए कि भाई हीरो हीरोइन में इतना एज डिफरेंस था। तो ये जो इनका माइंड सेट होता है ये ऐसे ही होता है। ये तो कार्तिक आर्यन की पर्सनल लाइफ बाहर आ गई। अब ये उसकी पर्सनल लाइफ एक्सीडेंटली आई है या लाई गई है वो भी हमें नहीं पता। लेकिन नॉर्मली ये जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, इनकी लाइफ ऐसी ही होती है। ये पर्दे पर जैसे होते हैं पर्दे के पीछे बिल्कुल विपरीत होते हैं। इनकी लाइफ को ये लोग जो हैं जिस तरीके से चलाते हैं हम वो सोच भी नहीं सकते। मैं हमेशा कहती हूँ इनकी बहुत डार्क लाइफ होती है, डार्क लाइफ होती है। इनको पता है कि इनको अय्याशियाँ करनी है, ये शादी भी करते हैं, लेकिन शादी भी ये समाज के लिए करते हैं। थोड़ा सा एक अपना, इनकी ये भी शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये इनके लिए एक कवर होता है। असल में इनको अपनी जो मनमानियाँ हैं वो इनकी अंदर खाने चलती रहती हैं। तो ये जो कार्तिक आर्यन के पीछे लोग पड़े हुए हैं, कार्तिक आर्यन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होंगे जो ऐसी ही ज़िंदगी जी रहे होंगे। वो बात अलग है कि ये अनमैरिड है तो थोड़ा सा इसको जो है ज़्यादा कॉल आउट किया जा रहा है। ज़्यादा क्या, क्योंकि ये एक इंडियन एक्टर है तो लोग इसको ज़्यादा ये अनमैरिड है तो लोगों को लगता है कि भाई ये कहीं भी जाता है इसकी शादी को लेकर बात होती है। जैसे एक वक्त पे कुंवारे भाईजान की शादी को लेकर बहुत बातें होती थी कि आपको कैसी वाइफ चाहिए, क्या चाहिए। अब तो खैर उनकी शादी की उम्र तो जा ही चुकी है। अब तो शादी की बात करना ही मतलब एक शर्म की बात है, क्योंकि वो एक एज
पार कर चुके हैं। लेकिन कार्तिक की शादी को लेकर अक्सर बात होती है, इनकी मम्मी से पूछा जाता है आपको कैसी बहू चाहिए, क्या चाहिए, तो जो इनका बैचलरहुड है उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, उससे काफ़ी कंटेंट बनता है। तो इस वजह से भी लोगों को थोड़ा बुरा लगा कि इनकी मम्मी तो कपिल के शो में आकर बहू कैसी होनी चाहिए उसकी कल्पनाएं करती रहती हैं, और ये तो अपने से आधी उम्र की लड़की जिसकी शायद अभी प्रॉपर एज भी नहीं है उसके साथ ये डेट कर रहा है या जो भी कर रहा है। और कोई डेट करना मतलब क्या ही कहूँ मैं, मतलब डेट करना मतलब ये थोड़ी ना है कि बस साथ में बैठ के बस एक लंच कर लिया, डिनर कर लिया। ये तो भाई ये वो बातें हुआ करती थी, ये वो थॉट प्रोसेस हुआ करते थे हमारे जब हम छोटे थे। हमें लगता था भाई डेट कर रहे हैं, डेट मतलब कि चलो साथ में बैठ के चलो कॉफ़ी पियो, चाय पियो, बिस्किट खाओ या फिल्म देखो, हो गई डेट। लेकिन अब तो डेट के अलावा भी बहुत कुछ होता है। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये अब तो खैर सारी बातें बहुत बदल गई हैं। तो यहाँ पर मैं कार्तिक आर्यन का कोई पक्ष नहीं ले रही हूँ कि अरे उसको बेकार में ट्रोल किया जा रहा है, वो बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कार्तिक आर्यन को ही क्यों ट्रोल किया जा रहा है, मेरी अगर दृष्टि से आप सुने, क्योंकि के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। वो बात है कि उनकी पर्सनल लाइफ सामने नहीं आती, उनकी जो असली ज़िंदगी है वो तो छुपी रहती है, और जो नकली ज़िंदगी है वो सोशल मीडिया पे रहती है। बीवी, बच्चे, फैमिली मैन, एक काइंड ऑफ वो बन के रहते हैं, पर अंदर खाने उनकी तो कमरे में क्या क्या हो रहा होता है, वो कहाँ कहाँ नई नई लड़कियों के साथ नया नया एंटरटेनमेंट वो कर रहे होते हैं। क्योंकि ये जो जितने भी काम करने वाले जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, इनके लिए रिलेशनशिप एक एंटरटेनमेंट है, एक टाइम पास है। हम आम इंसानों के लिए रिलेशनशिप कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इन लोगों के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए, रिलेशनशिप एक एंटरटेनमेंट की तरह है। जैसे रिमोट में बहुत सारे हम चैनल्स होते हैं जिसको हम आगे करते जाते हैं रिमोट से, तो ऐसे ही इनके पास भी जो ये रिलेशनशिप है, ये भी एक कहते हैं ना कि जैसे हम एक चैनल पर अगर कुछ नहीं आ रहा है तो दूसरे चैनल पर स्विच करके देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। अच्छा यहाँ कोई अच्छी पिक्चर नहीं आ रही, अच्छा तो वो सीरियल लगा के देखो वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एग्जैक्टली ये लोग भी यही करते हैं कि एक रिलेशन थोड़ा टाइम के लिए चलाया सो कॉल्ड, फिर ख़त्म करके दूसरे पे गए। और कभी कभी तो रिलेशनशिप आपका ठीक ठाक चल ही रहा होता है, लेकिन आपको कोई नया चेहरा इतना भा जाता है कि पुराने को छोड़ देते हो आप। तो ये होता है, ये इनको पता होता है कि हमें इतने दिन तक ये रिलेशन चलाना है, कभी कभी एक रात का, कभी कभी एक हफ्ते का। तो इन लोगों की यही रंगीन ज़िंदगी होती है। ये मतलब आपको क्या लगता है कि कार्तिक आर्यन कोई अपने लिए कोई लड़की ढूंढ रहा है, कोई वो शादी कर रहा है, उसके लिए जस्ट फन है, फन है। हम लोग अपना फन निकाल के इसको मारने पे लगे हुए हैं, इसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। और इट्स नॉट अ बिग डील। और ये लड़का है तो लड़कों को होता है, हाँ ये देखिए ये बात तो है, अभी हाल ही में इसकी बहन की भी शादी हुई है। तो ये होता है कि भाई एक्टर है और सिंगल है, तो माँ बाप भी क्या बोले आजकल के तारीख में बच्चों को। और अगर माँ बाप को बगैर पता हो भी जाएगा या अगर वो गुस्सा करेंगे भी, तो ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि एक बार आपको इन सब चीज़ों की आदत लग जाती है तब आप लोग छूट नहीं सकते हो। ये जो लस्ट का जो चस्का होता है ना, ये एक बार लग जाए ज़बां पे तो फिर ये नहीं उतरता है। तो माँ बाप भी चाह कर क्या रोकेंगे, माँ बाप को क्या ये समझते हैं या माँ बाप भी क्या कर लेंगे। तो यही बात होती है। अब मैं ज़्यादा खुल के बोलूँगी नहीं, कभी कभी तो माँ बाप को भी पता होता है और कहते ठीक है भाई जी लो अपनी ज़िंदगी, बेटी की तो शादी कर दी, उसको तो ब्याह के पार लगा दिया, अब लड़का है, अब ठीक है एक्टर है, करना पड़ता है, ठीक है क्या कर सकते हैं। ये भी होता है, या ये भी हो सकता है कि माँ बाप को कुछ पता ही ना हो
और अगर उनको पता भी चल जाएगा तो मे बी कई लोग बड़े शातिर होते हैं, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो उस जनरेशन से आते हैं जिनको इतनी टेक्निकली इतनी चीज़ों का पता नहीं होता, तो वो बहुत मासूम होते हैं। पेरेंट्स को कई बार वाकई कुछ नहीं पता होता और बच्चे शातिर होते हैं, वो पेरेंट्स को ऐसे कन्विंस कर लेते हैं नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। या कई बार क्या होता है, पेरेंट्स को सब कुछ पता होता है कि भाई मुझे पता है, ठीक है अपनी मर्ज़ी करने दो, अभी उसकी एज है, फिर बाद में एक बार हम उसकी शादी करवा देंगे, शादी की जब इसका करियर वरियर का होगा सब हो जाएगा। तो अभी क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ एक्टर्स जानबूझकर भी सिंगल अपना स्टेटस रखना चाहते हैं कुछ टाइम तक, क्योंकि सिंगल स्टेटस होगा तो फिर थोड़ी सी हमारी फीमेल फ़ैन फॉलोइंग्स होंगी। लेकिन जब से ये बातें सामने आई हैं तो अब इनकी फ़ीमेल फ़ैन्स को भी काफ़ी ज़्यादा धक्का लग रहा है। तो मैं उन फीमेल फ़ैन से यही कहना चाहूँगी कि यही इनकी असली ज़िंदगी है। अगर इनकी ये ज़िंदगी तुम्हारे सामने नहीं आती तो क्या होता? तुम्हें क्या लगता कि कार्तिक आर्यन जो है कि मतलब अपनी माँ बाप के कहे अनुसार ही चलने वाला लड़का है? कोई भी माँ बाप के अनुसार नहीं चलता है। माँ बाप भी देखिए आज की तारीख में माँ बाप भी बोलते हैं कि भैया जो तुम्हें पसंद है हमें बता दो, हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। अब हमारे माँ बाप भी यही बोलते हैं कि भाई जो तुम्हें पसंद है हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। अब वो वाली ज़माना तो रहा ही नहीं है कि ऐसा सब कुछ हो। लेकिन हाँ, ये जो बॉलीवुड में काम करने वाले होते हैं तो इनके पास थोड़ा सा एक वो रहता है, क्या बोलते हैं वो, लीवरेज टाइप ऑफ थिंग्स रहती हैं। तो कार्तिक आर्यन खुद एक आउटसाइडर है, तो इसके पेरेंट्स के लिए भी ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, उनको भी नहीं पता होगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप को इन सारी चीज़ों से दूरी रखते हैं। वो जो बताते हैं माँ बाप भी मान लेते हैं, उनको भी इतना नहीं पता होता। थोड़ा बहुत उनको अंदाज़ा होता है लेकिन इनसाइडली वो भी कई चीज़ों से बिल्कुल परिचित नहीं होते। कुछ माँ बाप होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, उनको हर चीज़ एक्टिविटी पता रहती है। ये तो अब कार्तिक आर्यन का अपने पेरेंट्स के साथ में कैसा है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जो एक इमेज है कार्तिक आर्यन की उस पर तो एक डेंट पड़ा है कि भाई बैठ कर के बातें करना संस्कारी, ये ऐसे है वैसे है। रियल में लाइफ कितनी डिफरेंट होती है इनकी। और यहाँ पर सिर्फ कार्तिक आर्यन की नहीं, मैं सबकी बात कर रही हूँ। कुछ की बाहर आ गई, कुछ की नहीं आती है, और अनफॉर्चुनेटली इसकी बाहर आ गई है तो लोग ज़्यादा हैरान हो रहे हैं। ये तो कल्चर है, ये तो बॉलीवुड का कल्चर है। बॉलीवुड में अगर आपको सरवाइव करना है तो ऐसे ही बनना पड़ेगा। ये जो इतने इनके रिलेशन होते हैं, साथ में काम करते हैं, तो इनके भी हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो एक हीरो हीरोइन का जो रोल करने वाले होते हैं इनको बकायदा कहा जाता है कि आप अपनी ऑफ स्क्रीन भी केमिस्ट्री बढ़ाइए, तब जाकर जो आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी होगी। तो इस वजह से इनके लिए एक टाइम पे ये हर चीज़ें बड़ी नॉर्मल हो जाती हैं कि लड़का लड़की का ऐसे ही क्लोज आना सिर्फ काम के लिए, उसके बाद फिल्म ख़त्म, फिर अब अलग हो गए। मतलब आजकल ये सारी चीज़ें ना नॉर्मल जगहों पर भी मैं देख रही हूँ, जहाँ पर लड़का लड़की सिर्फ मौज मस्ती के लिए करते हैं, फिर उनको कोई शादी वादी तो एक दूसरे से करनी नहीं होती, शादी वादी किसी और से करते हैं, और इतने कैजुअल होकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं तो, मुझे बोलते हुए भी बड़ा अजीब लगता है कि मतलब पहले होता था कि भाई लड़का लड़की एक दूसरे के नज़दीक आना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, मतलब शादी से पहले। अब तो लड़का लड़की मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि भाई हम जब भी शादी करेंगे तो शादी से पहले हम एक्सपीरियंस ले लें, ताकि जो हमारा पार्टनर हो वो हम पर कोई कंप्लेंट ना कर सके, चाहे वो फीमेल्स हो चाहे वो मेल हो। तो आजकल ये ज़माना हो गया है। तो सोचो जब आम घरों के बच्चे ऐसा सोच रहे हैं तो ये जो बड़े बड़े जो चेहरे हैं ये इनकी कैसी सोच रही होगी। तो यहाँ पर मैं कार्तिक आर्यन के ऊपर कोई हेट नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ कि यही इनकी लाइफ है, यही इनका कल्चर है, यही इनकी सोच है, यही इनका मतलब एक तरीके से लाइफस्टाइल है। और अगर कोई ऐसा लाइफस्टाइल ना अपनाए तो फिर वो इनके इस ग्लैमर इंडस्ट्री से कब का आउट हो जाए। तो एक यही वाली बात है, अगर आपको बॉलीवुड में सरवाइव करना है तो बॉलीवुड के तौर तरीकों को, यहाँ की चीज़ों को आपको भी अच्छे से अडाप्ट करना है। नहीं तो फिर क्या होता है ना, बॉलीवुड वालों को भी लगता है कि ये तो हमारे लिए खतरा बन रहा है।
अगर ये हमारी तरह हमारी जैसी एक्टिविटी करेगा तो फिर ये कहीं कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएगा, ये कभी भी हमें बिट्रे नहीं करेगा। तो ये बात होती है, और मैं कार्तिक आर्यन को कहीं से भी आउटसाइडर नहीं मानती हूँ। मैं समझती हूँ कि इस बंदे ने भी काफ़ी अपना दिमाग चलाया है, होशियार है, और इसने जो बॉलीवुड में जो सरवाइव किया है, क्योंकि इसको करण जौहर ने फिल्म से किक आउट कर दिया था, उसके बावजूद भी ये डटा रहा, और कहीं पर भी इसने जो है अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। तो जाहिर सी बात है कि इसके भी कनेक्शन रहे होंगे। अब करण जौहर ने इसको क्यों फिल्म से निकाला और वापस से क्यों इसके साथ फिल्म में काम किया, ये तो भाई करण जौहर और कार्तिक आर्यन ही जानते हैं। असल में क्या हुआ था, क्या परिणाम निकला, और कैसे फ़ायदा हुआ, कैसे नुकसान हुआ, ये कार्तिक की जर्नी भी काफ़ी सोचने वाली है। पर जो भी हो, कार्तिक आर्यन को ट्रोल तो किया जा रहा है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक ये ट्रोल भी जो है ज़्यादा दिन तक अब सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई नया कोई बड़ा किस्सा किसी का आएगा तो लोग उस पर बात करने लग जाएंगे और ये किस्सा ख़त्म हो जाएगा। फिर बाद में कहीं कार्तिक आर्यन किसी इंटरव्यू में बैठ के बोलेंगे, अरे हाँ, लोग भी आजकल क्या कैसे क्या सोच लेते हैं। भाई लोग जो है ना, आज की जो ये हमारे जो लोग हैं, आम जनता है, तुम इनके दिमाग को चैलेंज नहीं कर सकते। हमने 2020 में ना बहुत कुछ सीखा है, तो ये वही ट्रेनिंग लेकर हम लोग जो हैं एक एक चीज़ को जो है बहुत बारीकी से पकड़ते हैं। तो भाई आम जनता को हल्के में मत लो। लेकिन ये लोग हल्के में लेंगे, ये लोग कहेंगे अरे लोगों को पता नहीं क्या मेरे लिए उन्होंने सोच लिया, अरे एक फ़ोटो देखा, फ़ोटो से फ़ोटो क्या मिलाया, अरे क्या ऐसे ही हम किसी को फॉलो नहीं कर सकते, अरे लोग भी षड्यंत्र रचते हैं। अब हो सकता है कोई षड्यंत्र भी हो, लेकिन देखिए षड्यंत्र हो या ना हो, लेकिन जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वहाँ के लोगों का जो माइंड सेट है, वो तो आपको पता ही है। ये बात अलग है कि कुछ लोगों के माइंड सेट पकड़ में आ जाते हैं, कुछ के पकड़ में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कार्तिक आर्यन को ब्लेम करना सही नहीं होगा, उसकी मेंटालिटी पर बात करना सही नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जिसका नाम आता है वही फंसता है। प्रॉब्लम ये होती है जिनके नाम नहीं आते उनको लोग उनके बारे में कभी बात ही नहीं कर पाते और वो बच के निकल जाते हैं। बस ये एक होता है। बाकी तो और मुझे कार्तिक आर्यन के बारे में कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि सब लोग कार्तिक आर्यन को ट्रोल कर रहे हैं, तो मुझे लगा कार्तिक आर्यन को ट्रोल करने का कोई ये बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। क्योंकि ये जो कार्तिक आर्यन कर रहा है, ये बॉलीवुड में कोई ना करे तो चर्चा का विषय है, लेकिन हाँ, आम इंसान के लिए ये थोड़ा सा बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग किसी की भी इंटरव्यू जो देता है, हम उसकी बातों को सच मान लेते हैं कि जो भी अपने बारे में बात कर रहा है या इसके बारे में जो भी बताया जा रहा है, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि ये जो इंटरव्यू ये लोग खेलते हैं, ये भी इनके लिए टेक चल रहा होता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंटरव्यू होता है उसमें भी बहुत सारी एडिटिंग होती है, बहुत सारे कट होते हैं, बार बार जो है वो कट बोला जाता है, अरे मैं ये बात भूल गया। कुछ इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो पहले से ही क्वेश्चंस भेज देते हैं कि हम आपसे ये पूछेंगे। तो ये सब कुछ एक ड्रामा होता है। ये नहीं होता कि ऑन द स्पॉट जो है आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। कुछ एक दो हो सकते हैं पॉडकास्ट, लेकिन ज़्यादातर ये जो पॉडकास्ट भी होते हैं इसमें पता होता है कि भाई हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। और कई बार कुछ अगर क्वेश्चंस ऊपर नीचे पूछ दिए जाते हैं तो फिर थोड़ा सा इनको दिक्कत होती है, फिर ये कट करवा देते हैं, एडिट करवा देते हैं। तो ये सब इनकी एक्टिंग ही चल रही होती है। तो मुझे लगता है कि इनको क्रिटिसाइज़ करके अपना वक्त ना ही बर्बाद करें तो अच्छा है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि क्रिटिसाइज़ करके इनको, कहते ना, नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी होती है। तो कार्तिक आर्यन को तो पब्लिसिटी मिल रही है, नो मैटर, पिक्चर से तो
कार्तिक को फ़ायदा नहीं हुआ, इस चीज़ से कार्तिक को ज़रूर फ़ायदा हो गया कि जो लोग कार्तिक को नहीं भी भाव दे रहे थे उन्होंने भी भाव देने शुरू कर दिए। तो अब नेगेटिव पीआर का लोग सहारा ज़्यादा लेने लगे हैं। पहले पॉजिटिव लिया जाता था कि कोई दान पुण्य करता हुआ, कोई किसी को खाना खिलाता हुआ कोई एक्टर कैप्चर हो जाता था, उसकी वीडियो लगा के गोल्डन हार्ट, देखो इस एक्टर का कितना गोल्डन हार्ट है। अब देखो, अब इस तरह की चीज़ें कर करके जो है इनको लाया जाता है। तो ये स्ट्रैटेजीज बदलती रहेंगी और हम लोगों के दिमाग जो हैं वो ख़राब ये लोग करते रहेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि अपने दिमागों को संभाल के रखिए, बचा कर रखिए। कोई फ़ायदा नहीं है, ये बॉलीवुड है और बॉलीवुड में सब कुछ चलता है। और कहते हैं ना, ये बॉलीवुड है मेरी जान, यहाँ पर इंसान की, टैलेंट की कोई कदर नहीं है। यहाँ पर कदर उसकी है जो आपके कहे अनुसार चले, जो कहते हैं ना, वक्त रहते गधे को भी बाप बना ले, जो मौके पर चौका मारे, जो आपदा को अवसर बना ले, जो अपॉर्चुनिस्ट की तरह हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे, वही बॉलीवुड में सरवाइव कर सकता है। और कार्तिक आर्यन भी सरवाइव करेगा अगर वो ये सारी चीज़ें फॉलो करेगा। तो और वो कर भी रहा है और आगे भी कार्तिक को फिल्में मिलती रहेंगी बड़े बड़े बैनर्स की। तो ऐसा नहीं है, हाँ वक्त लगेगा थोड़ा सा, अभी इमेज रिपेयर भी होगी, सब कुछ वापस से ठीक ठाक किया जाएगा, डैमेज कंट्रोल होगा, कोई बात नहीं है। आई विश कार्तिक आर्यन गुड लक। लेकिन मैं पब्लिक से ये कहना चाहूँगी कि भाई, पर्दे पर हम जब छोटी उम्र की लड़कियों को बड़े बड़े उम्र के लड़कों के साथ में रोमांस करते हुए देखते हैं, तो असल ज़िंदगी में देख लिया तो इतना बवाल क्यों मच गया। वो बात अलग है कि लोग अब थोड़े से जागरूक हो रहे हैं। आप देखिए ना, बड़ी बड़ी उम्र के जो एक्टर्स हैं वो कैसे छोटी उम्र की एक्ट्रेस के साथ रोमांस कर रहे हैं, उनको टच कर रहे हैं, उनको कहाँ कहाँ हाथ लगा रहे हैं। मतलब बहुत ही क्रीपी लगता है। तो फिर क्या करें। पर हम उन फिल्मों को हॉल पे देखने जाते हैं, यहाँ पर सोशल मीडिया पे देख लिया तो इसके पीछे पड़ गए। अगेन मैं कहूँगी कि मैं कोई इसकी कोई पीआर नहीं हूँ, मैं इसको पसंद नहीं करती हूँ, ना ही मेरे को इसके लिए कोई हेट है। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा एक रियलिटी बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि भाई, जो दिख रहा है उसको मत देखो, जो नहीं दिख रहा है उसको देखने की कोशिश करो। मैं यही बताना चाह रही हूँ। तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और ज़्यादा कुछ मेरे पास बात करने लायक बचा नहीं है, क्योंकि कार्तिक आर्यन जो है ये थोड़ा सा अभी इनके बारे में चर्चा हो रही है और कुछ वक्त तक होगी, फिर उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। क्योंकि बॉलीवुड में कोई ना कोई मैटर जब उछलता है तो कुछ वक्त के लिए उछलता है, फिर बाद में शांत हो जाता है। दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं डिस्कस करने के लिए, एक कार्तिक आर्यन नहीं रह गए हैं। तो कृपया इन सब चीज़ों को ज़्यादा तुल ना दें और बस अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बेहतर बनाएं और मेहनत करें और बस हिम्मत ना हारें, पॉजिटिव रहें, थोड़े स्पिरिचुअल पाथ पर भी चलें, ह्यूमैनिटी को भी समझें। बस अपनी ज़िंदगी से ये कुछ चीज़ों को आप ना निकालें और बस इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। मैं भी कोई ज्ञानबाजी ज़्यादा नहीं दूँगी, क्योंकि आजकल बहुत ज्ञान लोग देते हैं, मैं कोई ज्ञान नहीं देना चाहूँगी। लेकिन मैं आपको बस यही बताना चाहूँगी कि अपनी जो मेंटल पीस है उसके पीसेस ना करें, कुछ भी इनको ट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब हम इनको किसी गलत चीज़ या सही चीज़ पर जब हम कोई बात नहीं करेंगे तो अपने आप ये लोग बैठ जाएंगे शांत होकर। बस हम रिएक्ट करते हैं और हमारे रिएक्शन से इनको मज़ा आता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो वो रिएक्शन इनके लिए सेटिस्फैक्शन का काम करता है। तो बस मैं यही बताना चाहती थी और किसी के लिए भी कोई हेट नहीं है, किसी के लिए भी मेरे को कोई वो नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। बस एक न्यूट्रल होकर मैंने अपना पक्ष रखा। मुझे लगा कि मुझे अपना एक पक्ष रखना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा अलग है मेरा पक्ष, थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं उन सारी सिचुएशन को आपको नहीं बताऊंगी जो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं। मैं बस अपना एक पक्ष मैंने रखा और उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे और थैंक यू।